राज्ञा प्रपीयताम, अदला बदली कर लो। तब सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवांज हासहा। सुखदेव भगवान बोले, परीक्षित जी आपको भागवत सुननी है कि स्वर्ग का अमृत पीना है? सुखदेव जी ने कहा, क्या लोगे? परीक्षित जी ने कहा कि हम तो कथा सुनेंगे। स्वर्ग का अमृत भी जो भक्त जन होते हैं वह स्वर्ग के अमृत को भी तुच्छ समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो जान गए कि स्वर्ग का अमृत भी इतना शक्तिशाली नहीं है जितनी शक्तिशाली भगवान की कथा है। क्यों? स्वर्ग का अमृत पियोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा का अमृत पियोगे तो भगवान ही मिल जाएंगे। अच्छा बताओ, मृत्यु कैसी है? बदसूरत होगी कि खूबसूरत है? मृत्यु कैसी है? बदसूरत है कि खूबसूरत है? कैसी दिखती है? कैसी है? बोलो मेरी माँ। आपने नहीं देखा? करोड़ों बार आप मर चुकी हो और करोड़ों बार जन्म ले चुकी हो और कह रही हैं मैंने मृत्यु नहीं देखी। आप मनुष्य बने हैं तो मृत्यु का मुंह देखकर ही मनुष्य बने हैं। 84 लाख योनियों में रह के ना कई बार मरे, तब ना ये मनुष्य बने। आप भूल गए। मृत्यु कैसी है? बदसूरत है कि खूबसूरत है? मृत्यु बहुत सुंदर होती है। मृत्यु बहुत सुंदर होती है। क्यों? आदमी कितना रोग से तड़पता है, कितना परेशान रहता। कई लोग तो इतने परेशान होते हैं कि जानबूझकर मौत को बुलाते हैं, फांसी का फंदा गले में डालकर मौत को बुलाते हैं, आओ हम आना चाहते हैं, हमें इस संसार में नहीं रहना। इतना परेशान हो जाते हैं कुछ लोग कि ना चाह कर भी वो आत्महत्या करते हैं। मतलब वो मौत के बाद ऐसा मानते हैं कि बड़ा सुकून मिलता है, कष्ट छूट गया। लेकिन आपको एक बात बताएं, मौत खूबसूरत तो है, लेकिन जब आप बुलाते हैं तब खूबसूरत नहीं होती। जब वो अपने से आती है तब वो सुंदर होती है। जब वो अपने से आएगी तो बहुत सुंदर होगी। जब आपके बुलाने पर आएगी तो नहीं। वो कहेगी मैं अपने काम में बिजी थी, तुमने डिस्टर्ब किया, तो आपको आएगी तो सही। इसलिए जो आत्महत्या करते हैं वो लोग मुक्ति नहीं पाते। आत्महत्या करने वाले भूत प्रेत की योनि में चले जाते हैं, क्योंकि मौत उन्हें वहां ले जाके दंड देती है। चलो, इतना सुंदर जीवन दिया था विधाता ने, मैं तो आ ही जाती टाइम से। तुम पहले ही भागना चाहते हो, ईश्वर के बंधन से छूटना चाहते हो, चलो तुम्हें दंड और मिलेगा। जैसे जेल, कोई कैदी जेल को तोड़कर भागना चाहे तो उसकी सजा डबल हो जाती है। उसकी सजा, क्योंकि तुमने अपराध, एक और अपराध किया, जेल को तोड़कर भागने का अपराध किया।
ऐसे ही ईश्वर का ये जेल है संसार। यहाँ आए हो तो हर सुख दुख में रहना ही पड़ेगा। अब जेल गए हो तो वहां की रोटी खानी पड़ेगी, चाहे कैसी भी। वहां के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो रात गुजारनी ही पड़ेगी, चाहे मच्छर कितने भी हों। वहां मच्छरदानी भी नहीं है। बोलो हाँ। फिर वहां कोई कूलर नहीं, कोई एसी नहीं, पंखा है बस। वहां रोटी भी तौल के दी जाती है, गिनकर। एक रोटी ज्यादा नहीं मिलती। आपको भूख है ज्यादा की, पर रोटी उतनी ही मिलेगी जेल के अंदर, नियम है। बोलो हाँ। तो जैसे यहाँ के जेल के हर व्यवहार को स्वीकार करना पड़ता है, ऐसे संसार में आए हो तो हर परिस्थिति को स्वीकार करो और मरो। ऐसे आत्महत्या ना करो। यदि किया है तो फिर कष्ट मिलेगा। अच्छा, मौत जो अपने से आती है ना, बहुत सुंदर होती है। वो हमें हर कष्ट से बचा देती है। बूढ़ा व्यक्ति कितना, आप लोग नहीं कहते हो हमारी दादी 100 साल की है, गुरुजी आशीर्वाद दो, कि अब इतना कष्ट पा रही है कि उसके कष्ट से उसे कोई बचा सकता है तो केवल मृत्यु बचा सकती है। बोलो हाँ। इसका मतलब मृत्यु भी सुंदर है, जो आपको हर कष्ट से बचाती है। इसलिए मौत बहुत अच्छी चीज है, पर घबराने का नहीं। जिंदगी जीने का, मन लगा के अपना काम करना। हमारे ऋषि जन कहते हैं 2 बातें सदा याद रखनी चाहिए। एक भगवान को याद रखो और एक मृत्यु को याद रखो। इस संसार में गलत काम वही लोग कर रहे हैं जो भूल गए हैं कि मरना भी है, जो भूल गए हैं कि मरना भी है। नारद, अब देखो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम बच जाओगे, अमृत पी लो। परीक्षित जी बोले मैं अमृत नहीं पीऊंगा, मैं कथा सुनूंगा। सुखदेव जी ने इंद्र से कहा, इंद्र ये भागवत की कथा हम आपको नहीं सुनाएंगे। क्यों? आप सौदागर बनकर आए हैं, प्रेमी बनकर नहीं। ये कथा प्रेमियों की है, सौदागरों की नहीं। इंद्र चले, एक पलड़े तराजू बांधी सत्यलोक में, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, एक पलड़े पर भागवत जी के साथ स्वर्ग के सुखों को रखकर इंद्र ने तौला तो भागवत से भगवान प्रकट हो गए। वाह, इंद्र तो हमसे तुलना करेगा। सतयुग में भगवान नरसिंह का अवतार लेते हैं, त्रेता में राम बनते हैं और द्वापर में कृष्ण बनते हैं। तो कलयुग में भगवान का अवतार भागवत जी के रूप में हो गया। यह भागवत भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए जब भागवत सुनते हैं तो आप भगवान के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए भागवत सबको सुननी चाहिए। बोलो हाँ। समय निकाल कर भागवत जरूर सुननी चाहिए। एक बार क्या हुआ, देवर्षि नारद जी, इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ, भगवान प्रकट हुए। पता चला कि भागवत जी की महिमा क्या है। इसलिए आप लोग भागवत सुना करो, बच्चों को भी सुनवाया करो। एक बार भागवत देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। नारद जी एक बार तीर्थों का भ्रमण करने निकले तो नारद जी सारे तीर्थों में गए। कहां कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले मैं सारे तीर्थों में गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोषकारिकम्।
नारद जी बोले हमें कहीं शांति नहीं मिली। क्या नहीं मिली? नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करते हैं। अच्छा, नारद जी ही सबकी खबर भगवान को देते रहते हैं। नारद जी भ्रमण करते हैं ना, क्या चल रहा है आपके यहाँ, क्या चल रहा है आपके यहाँ। एक बार नारद जी ने खबर दी कि तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायक। एक बार नारद जी से भगवान ने पूछा, भगवान श्रीमन नारायण लेटे हैं, भगवान ने पूछा नारद जी बताओ कहां से आ रहे हो। भगवान ने कहा कि हम अभी भारत की पवित्र भूमि से लौट रहे हैं। क्या चल रहा है भारत में? तब नारद जी ने कहा तरुणी, आज के जमाने में नई नई बहुओं की खूब चल रही है। क्या चल रहा है? नई नई बहुओं की चल रही है। सासों की कोई पूछ नहीं है। और सलाहकार, पहले सलाह भाई देता था, पिता और गुरु देता था। कलयुग में सलाहकार कौन होता है? बोलो जोर से, कौन? अच्छे से बोलो। आजकल सलाह कौन देता है ज्यादा? साला, पत्नी का भैया। ये हम नहीं कह रहे हैं, बुरा ना लगे आपको। हम क्यों कहेंगे? लिखा है ऐसा, श्याल को बुद्धिदायक, सलाहकार साला। आजकल आप लोग अपने सालों से सलाह लेते हैं, अपने भाई से नहीं लेते, अपने पिता से नहीं लेते। श्याल को बुद्धिदायक। नारद जी कह रहे हैं आजकल कन्या विक्रीणे लोभात, आजकल लोग इतने लोभी हो गए हैं कि लोभ में अपनी बेटियों को भी बेचने लग गए हैं। कुछ लोग लोभवश अपनी बेटियों को बेच देते। ये लिखा है भागवत जी में। सामाजिक बातें भी भागवत जी में लिखी होती हैं, क्या चल रहा है। और सोचो ये तब लिखी गई आज से हजारों साल पहले कि ऐसा होगा। क्या चल रहा है, क्या होगा, भविष्य क्या है, ये भी लिखा हुआ है। भविष्य में क्या होगा कहो तो वो भी एक झलक दिखाऊं। भविष्य में लोग आज मछली खाते हैं, आज के लोग मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं। आने वाले युग में, आने वाले इस कलयुग के आखिरी तक इंसान इंसान को खाएगा। इंसान इंसान को खाएगा पका के। जैसे अभी शमशान घाट सरकारों ने चमन कर दिए, बोलो हाँ, फिर लोग खा जाएं या करेंगे मरने वाले को। चलो भाई साहब मर गए, पकाओ और खाओ। सास मरी, आजकल आप मरने कहां देते हैं, मरने के पहले ही लोग खा रहे हैं। एक बार सास बोली महाराज जी बहू खा रही है। सास बोली महाराज हमारी बहू हमें बेटा खा रहा है। आज मरने भी कहां दे रहे हैं लोग, जिंदा ही लग जाते हैं। भेड़िया होता है जंगल में, शेर होता है, वो पहले गर्दन दबा के अपने शिकार को बोलो पहले मारता है। कोई पकड़ेगा ना किसी को तो पहले उसकी गर्दन दबा के क्या करेगा? शेर, चीता, ये पहले क्या करते हैं? बोलो मारते हैं फिर खाते हैं। लेकिन जंगल में एक भेड़िया होता है दुष्ट, वो मारता नहीं है, वो जिंदा ही गाय को, बकरे जो भी पकड़ेगा उसे पीछे से जिंदा ही खाना स्टार्ट कर देगा, मांस नोचना स्टार्ट कर देगा।
और वो जानवर तड़प तड़प के जिंदा ही वो खाता रहेगा और तड़प तड़प के वो मर जाता है जिसका उसने शिकार। भेड़िया झुंड में आक्रमण करते हैं और भेड़िया एक बार पकड़ लेता है तो निकाल ही लेता है मांस। बोलो हाँ। तो शेर है मार के खाता है, भेड़िया जिंदा से खाना स्टार्ट कर देता है, बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे ही कुछ लोग मरने के बाद कुछ जिंदा में शुरू कर देते हैं। अब कितने बेटे हैं जिन्होंने अपनी मां को टेंशन दे दे के, बाप को टेंशन दे दे के मार डाला। तो ये भी तो भेड़िया हैं, मार डाले। अभी मां इतने जल्दी मरती ना, पर टेंशन देकर उसे परेशान करके। बोलो हाँ, चल रहा है कि नहीं समाज में ये? बच्चों के कारण माँ बाप समय के पहले मर जाते हैं। इतना प्रताड़ित कर रहे हैं बच्चे, छोड़ के चले गए। कौन सेवा करे, बड़ी टेंशन है, कौन रोटी दे, क्या क्या बातें समाज में चल रही। इसलिए आने वाले कलयुग में इंसान इंसान को खाएगा और इंसान का कद छोटा सा रह जाएगा। बारिश के जो सड़क के किनारे झाड़ झंकाड़ होते हैं उसी में खो जाया करेगा। कलयुग में पानी कम रह जाएगा आखिरी में। तप इतनी रहेगी, ताप मतलब गर्मी इतनी रहेगी कि व्यक्ति जलेगा, जल जाएगा। अभी देखो ना कितने शहरों में अभी पानी खत्म हो गया, अभी कितने शहरों में पानी नहीं है। कलयुग का हर दर्शन आज हो रहा है, नहीं हो रहा? सुना आपने, आरती सुनी होगी, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। आपने आरती सुनी होगी। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी। किस किस ने सुना है? पूत कपूत सुने हैं पर ना, पर माता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी। इसका मतलब ये हुआ कि पूत कपूत होता है, ये तो सुना है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन इस कलयुग में अब माता भी कुमाता सुनने में आ रही है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? वो झाड़ियों में एक बच्चा फेंक के चली गई, वो माता ही तो थी। झाड़ियों में एक बच्चा फेंक के चली गई, वो कौन थी? माता। तो लाइनें अब कलयुग में गलत सिद्ध हो रही हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ये सुना था, पर देखो अब है। क्यों? क्योंकि कलयुग बढ़ गया। क्या बढ़ गया? कलयुग में पाप ज्यादा होगा। इतना होगा कि जिस पाप के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, वो पाप देखने को मिलेगा। क्या नहीं हो रहा है? एक अभी आपको नई खबर है, एक मां अपनी बेटी को रेलवे स्टेशन में टहला रही थी और जैसे ही सूर्य ढला, थोड़ी शाम हुई, रात हुई, तो ले जाके पटरी में एक मां ने अपनी बेटी को फेंक दिया और बेटी को मार डाला। मां ने। क्यों? क्योंकि उसका किसी से चक्कर था, और चक्कर था तो बेटी आड़े आ रही थी, कहां रखे, वो तैयार नहीं था इस छोरी को, तो मां ने निपटा दिया। किसके लिए? पराये मर्द के चक्कर में। ये समाज में देख रहे हो कि नहीं कि मां बेटे को मार डालती है पुरुष के चक्कर में? कितने, एक घटना नहीं है ऐसी, ढेरों है। आपने भी कभी ना कभी सुनी होंगी। अब बताइए ये माता कुमाता है कि नहीं? क्यों हो गई? क्योंकि कलयुग का प्रभाव इस पर चढ़ गया। इसलिए एक नहीं कितनी बातें आपसे कहूं मैं। अभी आपने एक और मामला सुना होगा। एक बेटी का विवाह लगा तो जिस लड़के से बेटी का विवाह होना था, उसी लड़के से उस लड़की की मां भाग गई कि तू बेटा रुक, मैं आती हूं पहले। घूम फिर के छोरी
अभी तू रुक जा। होने वाले दामाद के संग सास भाग गई। अब बताओ, ये सुना कि नहीं आपने? ये तो ओपन केस था, सबने सुना टीवी पे। तो अब बताइए, ये जो है ये कुमाता है या नहीं? बोलो। इसका मतलब ये हुआ, ये जितने भी समाज में गलत काम पुरुषों के द्वारा या स्त्रियों के द्वारा अपराध जो हो रहे हैं, अपराधों का एक मूल कारण है वासना। अच्छा, वो लड़की की मां क्यों भागी उस आदमी के साथ? क्योंकि वासना थी। उसने बेटी को क्यों मारा? क्योंकि वासना थी। मूल में ये भागम भाग जो चल रहा है स्त्री का या पुरुष का, इसके मूल में क्या है? जोर से, किसके लिए भागा जा रहा है? शरीर की हवस पूरी करने के लिए, वासना पूरी। ये चमड़ी, वो महिला नहीं या वो पुरुष नहीं भाग रहा है, उसकी चमड़ी उसे भगा रही है। चमड़ी की प्यास इतनी है, भूख इतनी है, वासना इतनी बढ़ गई है कि आदमी का खुद पर कंट्रोल। पहले के लोग, पहले हमारे देश में कैसी स्त्रियां होती थी कि पति मर गया तो सारी जिंदगी उस पति की विधवा रह के गुजार देती थी और पूरे जीवन में उनका चरित्र कभी बिगड़ता, क्योंकि खुद पर कंट्रोल, नियंत्रण। आजकल वो नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वो भीतर का जो आध्यात्म है, सत्संग है, धर्म है, वही समाप्त हो गया। जब भीतर धर्म ही नहीं है तो कंट्रोल कैसे होगा? इसलिए हर बुराई को कंट्रोल करने के लिए धर्म का ब्रेक होता है। धर्म क्या है? एक ब्रेक है। धर्म कैसे काम करता है? जैसे मेरे सामने पैसे पड़े हैं, 1,00,000 रुपया पड़ा है, 5 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है, मैं देखूंगा तो मैं उसे नहीं उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये धर्म इसकी इजाजत, किसी का पैसा पड़ा मैं क्यों उठाऊं? लेकिन यदि आपके अंदर का धर्म मर गया तो आप 100 रुपए पड़े होंगे, आप उठा लेंगे कि यार चाय पानी के काम आएगा, चलो। 100 रुपए में भी लोगों की नीयत डोल जाती है। अरे 100 तो छोड़ो, आपने चप्पल उतारी है बाहर जाने पर मिलेगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। मतलब हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नीयत चप्पल पे डोल गई। बोलो हाँ। अब इन्हें कौन सा धर्म समझ में आएगा? जिनकी नियत चप्पल पे डोल रही है, उन्हें क्या समझाओगे आप? इसलिए धर्म धारण करने का विषय है। पहले की स्त्रियां, पहले के पुरुष, इन दोनों में क्या होता था? राम में धर्म है। इसलिए कहता हूं, अपने बच्चों में धर्म को रखो। जब तक आपके अंदर धर्म है तब तक आप हैं, वरना कलयुग आपको क्या बना दे। इसलिए धर्म ना मरने देना भीतर का। ये धर्म ही है जो आपको रोकता है कि नहीं ये गलत काम है, ये झूठ बोलना गलत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करोड़ रुपए में भी गलत नहीं करते। आप 1 करोड़ दीजिए, आप 4 करोड़ दीजिए, पर वो गलत नहीं करेगा, गलत डिसीजन नहीं देगा, क्योंकि वो धर्म को जान रहा। हमारे देश में ऐसे भले लोग भी हैं जो करोड़ों में भी बिकते नहीं, और ऐसे भी हैं जो 200-500 में भी बिक जाते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं, धर्म वाला, चाहे स्त्री हो धर्म वाली या पुरुष, आप सबके लिए धर्म आवश्यक है। जो सही चल रहा है वो धर्म पर चल रहा, जो गलत चल रहा उसने धर्म को छोड़ दिया। माता कुमाता क्यों हो गई? क्योंकि माता ने अपना धर्म। बच्चा झाड़ियों में क्यों फेंकना पड़ा? क्योंकि कुंवारे में हो गया। कुंवारे में क्यों हो गया? क्योंकि आपको किसी आदमी से इश्क हो गया, और जब हुआ है उसने आपका शारीरिक शोषण किया है तो बच्चा तो होगा, और होगा तो झाड़ियों में फेंका जाएगा। फिर आप क्या बन जाओगी? कुमाता। क्योंकि आपका आप में कंट्रोल नहीं था।
तो आपके अंदर का जो कंट्रोलिंग पावर थी उस पर कंट्रोल नहीं था, तो आपको झाड़ियों में फेंकना पड़ रहा बच्चे, अधर्म करना पड़ रहा, पाप करना पड़ रहा। अब करो ये पाप। आपको पता है, हर उस मां को पता है कि झाड़ी में बच्चा फेंकना पाप है, पता है, पर वो कर रही है। क्यों? मजबूर है, क्योंकि खुद पर कंट्रोल, खुद का ब्रेक फेल हो चुका है। इसलिए आप अपना ब्रेक फेल मत होने दीजिए, धर्म के ब्रेक को धारण करके रखिएगा। कौन सा ब्रेक है? धर्म। जो इजाजत धर्म दे वो करो। क्या शादी के पहले किसी के साथ रहना धर्म है? क्या विवाह के पहले शारीरिक संबंध किसी के साथ बना लेना स्त्री या पुरुष के क्या धर्म है? धर्म इसकी इजाजत? तो बचो ना, धर्म से चलो, ये अपराध होगा ही नहीं। फिर आपके लिए बात लागू नहीं होगी कि माता को माता होगी, वरना फिर होगी लागू। फिर आप लोगों ने सुना होगा, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी को माता। कलयुग है और क्या दिखाएंगे भगवान राम जाने। इसलिए इस युग में अपने को सत्संग से जोड़ के रखो, वरना संसार में पाप तो बहुत हो रहा है। बोलो हाँ। इस युग में पाप बहुत है, बारिश बहुत है। आप कोई बारिश को रोक सकता है? बारिश को रोक सकते हैं, लेकिन छाता लगा के आप अपना बचाओ। ऐसे ही कलयुग को आप रोक नहीं सकते, पर सत्संग का, भगवान के नाम का छाता लगा के आप अपना बचाव कर सकते हैं। आप रहो भगवान की छतरी के नीचे, आप बच जाओगे, वरना तो सब पिस रहे। कलयुग है ना। नारद जी कहते हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग में सत्य नहीं रह जाएगा। सत्य आज भी कहाँ है? अच्छा सच बताओ, आप लोग सच ज्यादा बोलते हैं कि झूठ ज्यादा बोलते हैं? उत्तर दो। आप सबसे पूछ रहा हूं, आप सच ज्यादा बोलते हैं कि झूठ ज्यादा बोलते हैं? भाई आप क्या बोलते हैं ज्यादा? झूठ बोलते हैं? भाई आप क्या बोलते हैं? हैं? ये भैया हमारे, आप ज्यादा सच बोलते हैं कि ज्यादा झूठ? हैं? बिल्कुल सही। यहां तो झूठ ना बोलिएगा, यहां काहे का झूठ? आप बताओ, सच बोलते हो झूठ? हैं मैया? सच बोलती हो आप मैया? झूठ नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं। आप बताओ क्या बोलती हो? कोशिश करिए कि झूठ ना बोलना पड़े। कोशिश ही कर सकते हैं ना, चमड़ी की जिह्वा है। कोशिश करिए कि झूठ, सत्य पर चलिए। बस। ये धरती किस पर टिकी है? झूठ पर या सच पर? आप भी टिकिए। जमाना झूठा है, आप मत बनिएगा। जमाने के रास्ते पर मत चलो, जमाना तो कहीं जा रहा है। आप क्यों गलत हो? आप कहते हो कि वो कर रहे हैं तो हम भी नहीं। झूठ की रोटियां मत खाइए। झूठ की रोटियां पचती नहीं। झूठ की रोटियां रोग पैदा कर देती हैं। झूठ की रोटियां नींद नहीं आने देती। सच की रोटियों में सुकून है। सच की रोटियों में सुकून है। आजकल लोग ना पैसे में पागल हो गए हैं। पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी माँ, आप सबसे मैं प्रार्थना करूं खूब पैसा कमाओ आप लोग, पर पैसा ईमानदारी का कमाओ, धर्म का कमाओ। रोटी जो खाओ। एक साधु जी जा रहे थे तो एक बड़े आदमी ने कहा, महाराज आज आपका निमंत्रण हमारे घर है। साधु जी बोले, हम तेरे घर नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे?
वो चले तो एक किसान खेत में जुताई कर रहा था, खेत को जोत रहा था। वो किसान की पत्नी रोटी लाई। अजी सुनते हो, ये रोटी खा लो फिर आप काम करो। किसानों की पत्नियां ले आती हैं खेत पे, हल चल रहा होता है, ट्रैक्टर वगैरह चल रहा होता। उस जमाने में ट्रैक्टर नहीं था, हल का जमाना था। पत्नी ले आई और वो किसान ने देखा कि कोई साधु जी हमारे खेत के पास से गुजर रहे। दौड़ा दौड़ा के, महाराज हमारी पत्नी रोटी लाई है, रोटी का टाइम हो गया है, दोपहर हो गई, थोड़ा भोग लगा लो। अब हम गरीब आदमी, अचार रोटी है। संत जी बोले हाँ लाओ। एक पेड़ के नीचे बैठे, साधु जी ने पत्तल बिछाया, पत्नी जो रोटी लाई थी, अचार रोटी और जो लाई हो साग वाग रखा। तो राजा साधु जी के साथ साथ और भी लोग चल रहे थे। तो जो बहुत बड़ा व्यक्ति था, पैसे वाला, उसने कहा साधु जी मैं आपको सोने की थाली में खिलाता, सोने की कटोरियों में खिलाता, 56 भोग खिलाता, वो छोड़ के आप ये रोटी और अचार खा रहे हो। साधु जी बोले चल एक काम कर, तेरी रोटी ला। उसने अपनी रोटी बुलवाई। अरे ला ला, सोने की थाल में भोजन उसका तैयार ही था, लाया। अब साधु जी ने कहा देख ये तेरी रोटी है और ये किसान की रोटी है। दोनों को साधु जी ने पकड़ा और दोनों रोटियों को निचोड़ा। और जब निचोड़ा तो उस व्यक्ति की रोटी से खून गिर रहा था। संत जी ने कहा देख तेरी रोटियों से खून टपक रहा है, मतलब तेरा जो अन्न है वो पाप का अन्न है, बेईमानी का अन्न है। तूने लूट करके, बेईमानी करके, लोगों को धोखा देकर 2 रुपए का सामान 100 रुपए में बेचकर गलत तरीके से धन कमाया। तेरे अन्न में रक्त है और ये किसान का अन्न देख पसीना बहाकर कमाता है। इसकी रोटी निचोड़ी तो उसके रोटी से दूध की धारा बहने लग गई। ये देखिए बस मेरी माँ बेईमानी की रोटी खून में भीगी है। आप सच बताओ कितने लोग हमारे देश में सरकारी, सब नहीं, मैं सबको नहीं कहता, सरकारी विभाग में किसी भी फील्ड में लोग हों, आप बताइए पैसा लेके काम कर रहे हैं कि नहीं? सब नहीं, कुछ की मैं बात कर रहा हूं, सबको नहीं कह रहा हूं। सब गलत है, मैं ऐसा नहीं कहता, कुछ गलत है। बताइए पैसा लेके काम कर, अच्छा जो पैसा देने वाला है वो सामान्य व्यक्ति है, मजदूर है, आपकी तरह सामान्य व्यक्ति, थोड़ा कमाने वाला। अब सोचिए जो आदमी महीने का 10,000 कमा रहा है, महीने का 15,000 कमा रहा है, यदि उससे 1,000 की घूस मांगी जाएगी, उसके लिए 1,000 तो बहुत बड़ा हो गया। वो दे रहा है तो रो के दे रहा है। वो पैसा तुम ले रहे हो बेईमानी का, वो तुम्हें पचेगा नहीं, पर तुम ले रहे हो क्योंकि तुम्हें पैसे से प्यार है। तुम ये नहीं देखते कि ये पाप है। इसलिए जितने भी लोग इस तरह के बेईमान होते हैं, उनकी औलादों को देखना, उनकी संतानों को देखना, उस पैसे का प्रभाव उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर देखना। परेशान है वो, कहां जाएगा? क्या ईश्वर अंधे हैं क्या? तुम बेईमानी करके कब तक बचोगे? कहां जाओगे? इसलिए कहता हूं हमें नमक रोटी खाना। आज भी ये दास अनिरुद्ध, आज भी मैं चटनी के साथ रोटी आज भी पसंद करता हूं। सब्जियां होती हैं, मैं सब्जी भी खाता हूं, पर आज भी मैं चटनी रोज खाता हूं। चटनी रोटी खा के बड़े भय हैं, अपनी औकात भूलते नहीं हैं। हमें 56 भोग की चाह ही नहीं है कि हम 56 भोग के लिए बेईमानी करें। हम चटनी रोटी आज भी खाते हैं। कभी टमाटर की चटनी, कभी आंवले की चटनी, तो कभी आंवला अदरक की चटनी, तो कभी आम की चटनी, आम, तो कभी नारियल की चटनी। जिंदगी बड़ी सीधी होनी चाहिए। पैसा कमाओ, पर पैसा क्यों कमा रहे हो ये भी तो मुझे बताओ।
क्यों कमा रहे हो? अपने अभिमान घमंड को बढ़ाने के लिए कि ज्यादा पैसा होगा, मैं ज्यादा घमंड से चलूंगा, देख मेरे पास ज्यादा पैसा। यदि तेरे पैसे ने तुझे घमंडी बना दिया तो पैसे से तुमने पाया क्या? घमंड पाया। तो घमंड रावण का नहीं चला, तेरा चलेगा? वो पैसा अच्छा नहीं है जो आपको घमंडी बना दे। वो पैसा कमाओ जो आपको सरल बनाए, सहज बनाए, नम्र बनाए, समाज की सेवा में लगे। ऐसा पैसा किस काम का जो हमें अभिमानी बना दे? पैसा कमाना अच्छी बात है। इसलिए मेरी मां, सत्यम नास्ति, कलयुग में सत्य कम बचा है। लोग स्वार्थी हो गए हैं, उन्हें लगता है झूठ बोलेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। ना मेरी मां, क्यों कमाना है इतना झूठ का पैसा? तुम सच बोलोगे तो सच बताओ, क्या भूख से मर जाओगे? अच्छा बताओ, सच बोलने वाला क्या भूख से मर जाएगा? जोर से, जोर से। फिर क्यों? चिड़िया को झूठ बोलना पड़ता है क्या पेट भरने के लिए? सांप को झूठ बोलना पड़ता है क्या पेट भरने के लिए? गधे को झूठ बोलना पड़ता है क्या पेट भरने के लिए? जब 84 लाख योनियों में कोई भी योनि पेट के नाम पर झूठ नहीं बोलती, एक मनुष्य है जो पेट के नाम पर झूठ बोलता है कि पेट के नाम पे, पेट का सवाल है, पेट का सवाल। कोशिश करो कि झूठ ना बोलना पड़े। तपस्वी बनो, त्यागी बनो, संसार की वस्तुओं के भरोसे ना रहो, सुविधाओं के भरोसे ना रहो, सुख सुविधाओं का त्याग करो। सुविधा, अच्छा ये बताओ, सुविधाएं हमें लंबी आयु देती हैं कि सुविधाएं हमसे आयु छीन लेती हैं? उत्तर दो। आपके घर में काम वाली बाई नहीं है तो आप 80 साल जियोगी, 90 साल जियोगी। और आपके घर में काम वाली बाई है तो लिखवा लो, 65-70 पार करना मुश्किल हो जाएगा आपका। काम वाली बाई है तो वो काम करेगी, आप खाओगी और सोओगी, और सोओगी तो गुब्बारा की तरह हो जाओगी। बोलो हाँ। पहले का व्यक्ति ज्यादा मेहनती था इसलिए स्वस्थ जीता था। आज का मेहनती कम है, बैठा बैठा दवाई खाता, एक झोला दवाई। अब कुछ करोगे नहीं तो दवाई तो खानी पड़ेगी। पहले के लोग काम पूरा करते थे और एक गोली नहीं खाते थे। तो आपकी सुविधाओं ने आपको रोगी बनाया है, आपकी आयु घटी है, पैसा दवाइयों में बर्बाद हुआ है। जबकि चाहिए ये कि आप हर काम करें। काम करने से भागे ना। काम करने वाला व्यक्ति स्वस्थ है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। अमेरिका जैसे देशों में किसी के घर में काम वाली और काम वाला कोई नहीं। अमेरिका में मोटापा कम है। क्यों? क्योंकि वहां सब काम स्वयं को करना है, कोई नौकर चाकर नहीं। क्यों? वहां का नौकर चाकर बहुत महंगा पड़ता है, कोई रख नहीं सकता। भारत में तो 25,000 रुपए कमाने वाला भी नौकर रख लेता है, पर अमेरिका में 1 करोड़ कमाने वाला भी नौकर नहीं रखता, रख ही नहीं सकता। वहां नौकर की कोई व्यवस्था नहीं है। नौकरी पे रखोगे तो उतना ही पेमेंट देना पड़ेगा। वहां पे डॉलर में काम चलता है, इसलिए वहां संभव ही नहीं है। इसलिए आपसे कहता हूं, आप लोग भी सेल्फ डिपेंड बनो, अपना काम खुद करना सीखो। आप अपने रोजमर्रा के काम खुद निपटाओ, इससे आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छी भूख लगेगी, अच्छी नींद आएगी, आप खुशहाल जिंदगी जिएंगे। आप कैसे जीते हो? आ ऊ ई ए ओ
ऐ औ अम हा 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 हा। ऐसे जीते हो आप, यहां दर्द ये वो। या फिर 1 घंटे रोज योग किया करो, प्राणायाम। नारद जी कहते हैं मैंने सारे तीर्थों को देखा, ना पश्यम कुत्र मिच्छरमा, मुझे शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए और वृंदावन में भक्ति को देखा। भक्ति के बगल में 2 पुरुष सोए थे, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा कौन हो? अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जरौ। मेरा नाम भक्ति है महाराज। ये 2 कौन? ये मेरा बेटा ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और इसलिए भक्ति तब सार्थक है जब आपके पास ज्ञान भी हो। और वैराग्य मतलब त्याग। क्या होना चाहिए? त्याग। आजकल आपके अंदर त्याग की मात्रा बहुत कम है, छोड़ नहीं पाते कुछ। बुढ़ापा आने पर भी छोड़ते कुछ नहीं है। मैया छोड़ना पड़ता है मेरी माँ। क्या छोड़ना पड़ता है? अब जैसे सुनो, एक मैया थी, वो सवेरे सवेरे भगवान की पूजा करके माला जप रही थी, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अच्छा, बहू थोड़ा लेट उठती थी और सास जल्दी उठ के पूजा कर रही है, माला श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन। अब तभी चूल्हे पे चढ़ा था दूध, अब दूध उफनने लगा। अब आवाज आई रसोई से, उफनने की आवाज। अब सास का माला चल रहा, अब आवाज बहू को लगा रही। अब बहू गाय को सुने, अब वो माला जप रही है, ओ श्रीमन्ना, पूरा ध्यान दूध में। कोई नहीं आया। अब खोल के अपनी गौमुखी देखा, कहां तक पहुंचा? अरे अभी आधा है, तब तक तो पूरा गिर जाएगा। मैया माला तो जप रही है, भक्ति तो है। क्या है मैया के पास? भक्ति है, पर किसकी कमी है? त्याग की। चलो दूध उफन रहा है, नहीं उफनना चाहिए, लेकिन जब आप भगवान को टाइम देखो, या तो आप माला अभी रख दो, अपना काम निपटा लो। जब आप काम करो तो काम करो, पर जब आप भगवान को टाइम दो, 1 मिनट दो, 2 मिनट दो, तो पूरा टाइम फिर संसार को भूल जाओ। संसार भी याद है और भगवान भी याद है, तब तो 2 नाव में चढ़ गए आप। इसलिए या तो जगत को देखो या तो जगन्नाथ। द्रौपदी जब तक सबको बुलाती रही, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, सब आओ, तब तक भगवान तब तक नहीं आए जब तक सबका भरोसा था। इसलिए कहता हूं, एक उम्र के बाद संसार की जिम्मेदारियों से थोड़ा अपने को दूर करते चलो। भाई ये बताओ, दूध उफन गया तो बहू और बेटे को भी तो पता चले कि दूध उफना है तो नुकसान है। थोड़ी सी जिम्मेदारी बच्चों में तो डालो, ताकि बच्चों को भी पता लगे कि भाई नुकसान नहीं होना चाहिए। अब सारा काम आप करोगी या करोगे तो बच्चे जिम्मेदार कब होंगे? इसलिए कहता हूं कि बेटा बहू जिम्मेदार हो जाएं तो घर गृहस्थी सौंप के 1-2 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ। 1-2 महीने उनको कमाने दो, घर चलाने दो, आटा टमाटर नमक मिर्चा खरीदने दो। कैसे गृहस्थी चलती उनको भी तो ज्ञान हो कि आलू क्या भाव चल रहा है और आटा क्या भाव चल रहा है। अब सब तुम ही करोगे तो बच्चों को क्या पता कि कैसे पैसा आ रहा है। बच्चों के कंधे पे क्या होनी चाहिए? जोर से जिम्मेदारी।
जितने जल्दी जिम्मेदारी आ जाएगी उतने जल्दी बच्चे मैच्योर हो जाएंगे, अर्थात समझदार हो जाएंगे। और जितनी लेट जिम्मेदारी डालोगे बच्चे उतने लापरवाह होंगे। ये दास अनिरुद्ध जब मैं 17 वर्ष का था तब से मेरे घर की जिम्मेदारी पिताजी ने मुझे दे दी, और हमारे पिताजी अपनी जिम्मेदारियों को हमें सौंप करके, हम बच्चों को सौंप करके अपना चले गए कि हम भगवान का चिंतन करेंगे। आटा घर पे है या नहीं ये मुझे सोचना है, नमक है या नहीं मुझे सोचना है, घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं, कहां से आएगा, ये करना है, अपने को करना है। यदि ये जिम्मेदारी समय से ना मिलती तो आज आपकी सेवा ना कर रहे होते। जितनी सुविधाएं घर की तरफ से मिलेंगी आप उतने लापरवाह बनेंगे। आप लोगों को सुविधाएं चाहिए, वो सुविधाएं जहर है, आप नहीं समझते। सुविधाएं जितनी बच्चों को देंगे उतने बच्चे कमजोर होते चलेंगे। एक उदाहरण जरा सा मैं देता हूं इस बात के लिए। सबसे खतरनाक पक्षी कौन होता है, नाम बताओ जोर से। बाज। बाज की एक हिस्ट्री सुनो। जो बाज की मादा होती है, मतलब बाज की माँ, जब वो अंडे रखती है ना तो जो घोंसला बनाती है, हर चिड़िया घोंसला सॉफ्ट बनाती है घास का, लेकिन बाज की मादा हमेशा घोंसला कांटों का बनाती है। जंगल से कांटे लाएगी, हल्की सी घास डालेगी, अंडा रखेगी, और जब अंडे से बच्चे निकल आएंगे तो सारी घास हटा देगी, कांटे रहेंगे, चुभते रहेंगे। किसी ने उससे कहा, अरे बाज मादा तू कैसी निर्दयी माँ है, बच्चों को घोंसले में कांटे में रखती है, घास वास तो डाल दे, चुभ रहे हैं। उस मादा ने कहा, माँ ने कहा कि यदि मैं अपने बच्चों को इस परवरिश के टाइम में ज्यादा सुविधाएं दूंगी तो मेरे बच्चे कमजोर हो जाएंगे, कोई भी मेरे बच्चों का शिकार कर लेगा। मेरे बच्चों को मजबूत बनना है। जब पूछा जाएगा समाज से कि सबसे मजबूत पक्षी कौन, तो आप सबने नाम लिया तो बाज। उसकी परवरिश अच्छी है, कांटों से गुजरता है, इसलिए उसकी माँ उसे मजबूत बनाती है, इसलिए बाज मजबूत होता है, बड़े से बड़े जीव का भी शिकार कर लेता परफेक्ट, क्योंकि पला उस परिस्थितियों पे। सुविधाएं देती तो इतना मजबूत ना होता। बात समझ में आई कि नहीं? ये बातें केवल इसलिए हैं, बचपन में ये दास अनिरुद्ध ने, मैंने ये बातें पढ़कर नहीं सुना रहा हूं, जीवन जी चुका हूं, यहां से निकल चुका हूं, फिर मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं कि मुझे भी सुविधाएं मिली होती तो मैं भी आज आपकी सेवा ना कर रहा होता। मेरे जीवन में आने वाली मुसीबतों ने, आने वाले संकटों ने, परिस्थितियों ने मुझे मजबूत बनाया है। हर परिस्थिति में कैसे रहना है हालातों ने सिखाया है। इसलिए कहता हूं कि बच्चों को समय से जिम्मेदार बनाओ, सौंप दो, ये बेटा तुम्हें काम करना, चलो लाओ पैसा कमाओ और करो। अब देखो ना, भक्ति तो है आपके अंदर पर ज्ञान नहीं है, वैराग्य त्याग। इसलिए कहता हूं भगवान की भक्ति करो तो फिर त्याग होना चाहिए। एक बार जनक जी सत्संग कर रहे, जरा सुनिएगा। एक बार जनक जी सत्संग कर रहे थे, तभी जनक के सेनापति ने आकर कहा, महाराज नगर में आग लग गई है। तो जनक जी ने कहा, बुझाओ, हम सत्संग कर रहे हैं, चलो। अब सत्संग चल रहा है। अभी क्या हुआ कि जनक जी के सेनापति ने फिर आकर कहा, महाराज आप यहां से उड़ जाइए, आग आपके महलों की तरफ आ रही है, आपके कमरे के बिल्कुल पास है। जनक जी बोले, कोई बात नहीं, हम सत्संग कर रहे हैं, आने दो। और जैसे ही जनक जी के मंत्री ने कहा कि आग बिल्कुल पास आ गई, तो जो सत्संग करा रहे थे गुरु जी,
वो खड़े हो गए, बोले ये बताओ हमारी लंगोटी बची कि वो भी जल गई? हमारी लंगोटी सूख रही थी बाहर, हमारा सामान झोला ओला था। अब देखिए राजा के अंदर त्याग देखिए कि उसका महल जल गया और वो प्रभावित नहीं हुआ, और साधु जी की लंगोटी जल गई तो वो, क्योंकि त्याग नहीं। इसलिए जनक सबसे श्रेष्ठ राजा माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जनक जी के अंदर त्याग है। अरे भाई आग तो बुझाओ, हम भी खड़े होंगे तो आग बुझवाएंगे, तुम लोग बुझाओ। भाई जो बुझ जाए, और जो नहीं बुझे वो विधाता के हाथ में। क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा ये आप तय थोड़ी करते हैं। आप कर्म करते हैं, कर्म करो, पानी डालो, बुझाने का प्रयास करो। अब बुझे ना बुझे तो आप लोग बुझाओ। ऐसे त्याग हो कि जब भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो केवल भगवान पे भरोसा हो। अब भरोसा रत्ती भर नहीं है, वो कह रहे हो हम बड़े नाम जप कर रहे हैं, बड़ा तप कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। भरोसा, कैसा भरोसा भगवान पर? कि जो परिस्थिति बन रही है वो परिस्थिति कौन बना रहा है? बोलो। आपके हाथ में परिस्थिति निर्माण करना नहीं है। परिस्थिति जो बन चुकी है, अब देखो, अब युद्ध चल रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, गैस नहीं मिल रही। अब बताओ ये परिस्थिति आपने बनाई कि मैंने बनाई? किसने बनाई? ये परिस्थिति ना तो हमारे देश के नेताओं ने बनाई, ये परिस्थिति किसी और देश के युद्ध के हालात से बनी। तो भाई परिस्थिति बनाना और बिगाड़ना आपके हाथ में नहीं है, आप नहीं बना सकते। जो बनी है उस परिस्थिति में कैसे निकलना है, उस परिस्थिति को कैसे संभालना है, उसमें भी कैसे प्रसन्न रहना है, ये आपके हाथ में है। इसलिए सब परिस्थितियां ईश्वर तय करते हैं। कौन जिएगा कौन मरेगा ये आप तय नहीं करते, ये सब भगवान तय करते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, कौन मरेगा कौन जिएगा ये आप तय नहीं करेंगे, ये भगवान। इसलिए हानि लाभ जीवन मरण आपके हाथ में नहीं है, भगवान का चिंतन करो। और नारद जी ने कहा कि सत्संग तब लाभ देगा जब भक्ति के साथ त्याग हो। नारद जी ने भक्ति का दुख दूर करने के लिए सत्संग भागवत जी सुनवाई, तब भक्ति भी दुख में पड़ गई और भागवत सुनने सुन का दुख समाप्त हुआ। नारद जी ने कहा महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन ले उद्धार हो जाए, कोई पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार होता है? बोले हाँ। पंडित जी थे, एक पंडित जी थे आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने बहुत पूजा पाठ की, संतान नहीं हुई। देखो कई बार हमें कुछ नहीं मिलता तो हम जिद करते हैं कि वो चाहिए। इसलिए कहता हूं जो आपके भाग्य में नहीं है उसके लिए भागा मत करो, जो भाग्य में होगा वो मिल ही जाएगा। बोलो हाँ। परेशान ना हुआ करो। कई बार आप कहते हो गुरुजी बेटा नहीं हो रहा है, अच्छा है डॉक्टर को दिखाओ, भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, पर नहीं हो रहा है तो रोने से कुछ ना होगा। आप इसको ईश्वर की मर्जी समझ लो कि ईश्वर आपको इस झंझट से बचाना चाहते हैं। कैसी झंझट? अब इसका एक उदाहरण समझो। एक पंडित जी थे आत्मदेव, उनके कोई संतान नहीं थी। संत जी से पूछा कि मेरे बेटा क्यों नहीं है, तो संत जी ने उनका भाग्य चक्र देखकर बताया कि तुम्हारे 7 जन्म तक संतान नहीं। कितने जन्म तक? आत्मदेव जी तो रोने लगे, महाराज आप तो संत हो, आपके पांव पकड़ता हूं, मुझे बेटा चाहिए। संत जी बोले देखो भाग्य में पुत्र नहीं है पर आप जिद कर रहे हैं तो ये लो, ये फल लेना, अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी फल ले जाकर अपनी पत्नी को देते हैं कि खाओ। पत्नी बोली मैं सवेरे खाऊंगी, और पत्नी बोली फल खाने से भी थोड़ी बच्चा होता है। वो थोड़ी नास्तिक टाइप की थी। उन्होंने फल खिला दिया गाय को, गाय को बच्चा हुआ और बहन को बेटा हुआ तो
तो बहन का बेटा पैसे से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो आत्मदेव जी को डंडे से मारता है, पीठ पर, छाती पर लात मारता है। आत्मदेव जी रोकर साधु जी के पास गए, गुरु जी बेटा मिला तो पर बहुत कष्ट दे रहा है। संत जी ने कहा कि तेरे भाग्य में बेटा था ही नहीं, इसलिए तो नहीं था कि बेटे से तुझे कष्ट मिलने वाला था, तो भगवान ने दिया ही नहीं कि तू इस कष्ट में पड़े ही ना। लेकिन आपने जिद की कि नहीं जी चाहिए। कई बार आप लोगों के भाग्य में कुछ चीजें नहीं हैं, तो रोइए मत उसके लिए। आप जिद करते हैं, अब जिद के कारण चलो मिल भी जाए, पर जिस चीज से सुख नहीं है वो मिल भी जाए तो वो सुख ना देगी या देगा। बेटा मिल तो गया, पर धुंधकारी ने बड़ा प्रहार किया पिता पर। बाप रो रहा है कि जब बेटा नहीं था तो ही हम अच्छे थे। ईश्वर को चैलेंज नहीं करना चाहिए। जो ईश्वर ने आपके लिए बनाया है उन हालातों में, उन सब चीजों में खुश रहो। बोलो हाँ। जो नहीं है आपके लिए वो नहीं है। जहां हो वहां खुश रहो। जो मिला है, सुदामा जी गरीब हैं, सुदामा जी, तो सुदामा जी गरीबी की बेड़ियां तोड़कर भागते थोड़ी हैं, कि चोरी थोड़ी कर रहे हैं किसी के घर जाकर, मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत करो, काम करो, बिजनेस करो, धन आएगा। नहीं आ रहा है तो समझ लो कि आपके भाग्य का जो है वो कहां जाएगा। राम के भाग्य में भी 14 साल का वनवास था। बोलो हाँ। तो जब 14 साल का दुख है, मच्छर से कटवाने का और जंगल में बन बन घूमने का नंगे पांव, तो जो है वो तो राम को भोगना पड़ा। तो मेरे भाग्य का मुझे नहीं भोगना पड़ेगा कि आपके भाग्य का आपको नहीं भोगना पड़ेगा। बाप कितना भी अच्छा बेटी को घर दिला दे, शादी करा दे अच्छे घरों में, पर वो बेटी का भाग्य उस अच्छे घर में भी जाकर के यदि कष्ट पाने का है तो वहां भी उसे कष्ट मिल ही जाएगा। और गरीब के घर बेटी को ब्याह दो, और यदि उसके भाग्य में सुख है तो वो गरीब से अमीर हो जाएगी। बोलो हाँ। फिर इसलिए आपके हाथ में कुछ है नहीं, कर्म करो अच्छे बस। बाकी सब कोई है जो सब चीजें निश्चित कर रहा है। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान का चिंतन करो और मन लगा के जो आपको काम मिला है वो आप करो, ईमानदारी से चलो। क्यों मैया, सही है कि नहीं? लोग परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि जो ईश्वर ने दिया है उसमें खुश नहीं है। भाई मैं अनिरुद्धाचार्य दास, मैं बचपन में भिक्षा मांगता था, मैं खुश था उस भीख मांगने में भी, मैं तब भी शिकायत नहीं करता था। आज भगवान ने ये समय दिया, मैं आज भी शिकायत नहीं कर रहा हूं। वो समय भी उनका दिया था और ये समय भी भगवान का दिया है। तो समय बदलेगा, तुम मन लगा के कर्म करो और भरोसा भगवान पे रखो। धुंधकारी ने मां को मारा, बाप को मारा। आज भी कुछ धुंधकारी हैं जो अपनी मां को मार मार के घर से निकाल देते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अभी एक हमारी माता खटिया पर, मतलब बिस्तर पर आ गई। 4 साल से रह रही हैं। अब बिल्कुल उनका ना चलना फिरना बंद हो गया है, चल नहीं पाती, अब बिस्तर पर आ गई। तो हमने उनके बेटे को बकायदा फोन लगाया कि भैया तुम्हारी माँ बिस्तर पर आ गई हैं, एक बार अपनी माँ को देख लो, एक बार अपनी माँ से मिल लो, और मन होए तो माँ का बुढ़ापा है, आप अपनी माँ को लेकर चले जाना। बेटे ने बोला कि हमें आज फोन लगाया, आइंदा फोन मत लगाना, माँ मर जाए